नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। देश के लिए मेडल्स का तोहफा लाने वाले दिग्गज पहलवान अपने खेल संघ से नाराज होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष और अधिकारियों पर यौन शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवानों की शिकायत पर खेल मंत्रालय एक्शन में आया है और मंत्रालय के अधिकारियों ने आज पहलवानों से मुलाकात भी की। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल पहलवानों से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी पर ही केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, पहलवानों की शिकायतों पर अब तक क्या हुआ। आपको बता दें, दिग्गज पहलवानों के अधिकारियों के साथ मुलाकात आज बेनतीजा रही। अधिकारियों ने पहलवानों को उनकी सभी समस्याओं को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है, लेकिन पहलवान आश्वासन की जगह सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत माता की। कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोलकर जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर खेल मंत्रालय सक्रिय हो गया है। खेल मंत्रालय ने आज धरने पर बैठे पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन लगभग 1 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। पहलवानों ने अपनी मांगों के पूरा होने से पहले प्रदर्शन खत्म करने से इनकार किया है। बैठक के बाद पहलवानों ने कहा कि वो बैठक से संतुष्ट नहीं है। उन्हें बैठक में अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया है। आश्वासन से यह मामला नहीं खत्म होगा। पहलवानों ने साफ किया कि जब तक कुश्ती महासंघ को भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल दिलाने वाली विनेश फोगाट ने एक बार फिर से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित लड़कियां महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराकर उन्हें जेल भिजवाएंगी। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खेल मंत्रालय के साथ आज की बातचीत को अपर्याप्त करार देते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि बैठक में उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्हें आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। जब तक कुश्ती महासंघ को भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल भी 10 बजे से धरना होगा और सभी पहलवानों से रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें। 10 बजे कल यहाँ सभी गेम वाले आओ, सब आमंत्रित हो, हमारा साथ दो, कुश्ती को बचाने। दरअसल अखाड़ों को छोड़ सड़क पर उतरे पहलवानों को लेकर खेल मंत्रालय कल रात में सक्रिय हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पहलवानों के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोपों के बाद बुधवार देर रात मंत्रालय ने कुश्ती संघ को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब देने को कहा और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात कर इस विवाद पर अपनी नाराजगी जताई थी। खेल मंत्रालय ने मामला सुलझाने के लिए ही पहलवानों को आज मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन मीटिंग में बात नहीं बनी। पहलवानों का कहना था कि उन्हें एक बार फिर से आश्वासन दिया जा रहा है। बजरंग पुनिया के मुताबिक उनके इस आंदोलन को सभी रेसलर का समर्थन है। पुनिया ने दावा किया कि कई महिला रेसलर सबूतों के साथ उनके साथ हैं, जिनका यौन शोषण कुश्ती महासंघ ने किया है। हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है। वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है।
इससे पहले आज बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी। बबीता ने पहलवानों की बात को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया। हमारी सरकार आपके साथ है और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। इधर अभी तक इस मामले में आरोपों से इनकार कर रहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुश्ती महासंघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सालाना बैठक 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली है और इसी बैठक में संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली से नीतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान भले ही अखाड़ों में विरोधियों को धूल चटा देने में माहिर हों, लेकिन वो अपने घर में अपने ही महासंघ के अधिकारियों के आगे बेबस हो जाते हैं। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ पिछले कुछ सालों से लगातार अन्याय किया जा रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अखाड़ों में लड़ने वाले पहलवान सड़क पर क्यों उतरे? आपको बताएं कि पहलवानों का कहना है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का मनमाना रवैया खिलाड़ियों का भविष्य खराब कर रहा है। हालांकि खिलाड़ियों के आरोपों से फेडरेशन के अध्यक्ष ने इनकार किया है। जब जो हमारी मांगे हैं वो हमने रखी हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। एक बार यूँ बता दो, नारा लगा के वो ये है कि बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात। अखाड़ों में अपने दांव से विरोधियों को चित कर देने वाले दिग्गज पहलवान बेबस होकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं। देश विदेश में अपने पहलवानी से देश के नाम का डंका बजाने वाले दिग्गज पहलवान आज दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मौजूद थे। पहलवानों की नाराजगी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके कामकाज के तरीकों से है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ नाराजगी केवल एक दो पहलवानों को नहीं, बल्कि देश के अधिकतर चोटी के पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और दूसरे नामचीन खिलाड़ी आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए डटे रहे। खिलाड़ियों का दावा है कि सिर के ऊपर से पानी गुजरने के बाद ही वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। उनके साथ सालों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने दावा किया कि महिला पहलवानों के साथ सालों से यौन शोषण किया जा रहा है। जो कोचेज होते हैं, जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से एक दो लड़की के साथ भी यह घटना हुई है। जी, यहाँ पे जो बैठी है जी। अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कर सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मेडल दिलाने वाले पहलवानों का कहना है कि ये लड़ाई सम्मान की है और इसमें खिलाड़ी नहीं झुकेंगे। खिलाड़ियों ने ऐलान किया है कि उन्हें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज तक जो भी देश के लिए हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है। हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। जब प्रॉब्लम्स हैं तो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखो इतने बड़े बड़े रेसलर्स हैं बैठे हैं, हमारे जूनियर्स हैं और हमारा मेन ईयर आ रहा है जिसमें एशियन गेम्स आ गए, ओलंपिक्स है, तो उसको ना ध्यान में रख के हमारे साथ प्रॉब्लम्स है तभी हम यहाँ बैठे हैं। कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खिलाड़ियों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के समर्थन में दूसरे खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं। जयपुर में पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में कांग्रेस की विधायक कृष्णा पुनिया धरने पर बैठ गई हैं।
वहीं फोगाट बहनों के कोच और महावीर फोगाट ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। बहुत गंभीर आरोप उन एथलीट्स के द्वारा लगाए गए हैं, उनके समर्थन में आज मैं स्टैच्यू सर्कल पे धरने पे हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूं कि हमारे उन एथलीट्स का जिनके साथ आपके साथ फोटोग्राफी भी हुई थी, इंटरेक्शंस भी हुआ था, जब वो मेडल जीत कर लेकर आए थे, आज वो इस देश की सड़कों के ऊपर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं आप उन्हें न्याय दिलाइए। इंडिया का फेडरेशन का हो, उन्होंने अपने बच्चों को समान प्यार देना चाहिए, बच्चों को, और खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों का भी यही दायित्व बनता है, माँ बाप का गुरु को उतना प्यार दो जो माँ बाप को देते हो, उनका आज्ञा का पालन करो, अनुशासन में रहो। लेकिन यह नहीं बच्चे अनुशासन में और खाम पीड़ित करे। खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए आज रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी जंतर मंतर पहुंची। बबीता ने रेसलरों को संबोधित करते हुए कहा कि वो खिलाड़ियों के साथ है और साथ ही सरकार भी पहलवानों के साथ है। पहलवानों और महासंघ के बीच चल रही लड़ाई में फोगाट खाप भी कूद गया है। फोगाट खाप ने पहलवानों की मांगों का समर्थन किया है। जैसे विनेश फोगाट ने जो बातें कही हैं और जो अन्य खिलाड़ी भी जो कह रहे हैं, उन बातों में वही सच्चाई लग रही है हमने, और उसके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। और सर्वजातीय खाप फोगाट 19 बिल्कुल भाई अपना समर्थन करती है इन पहलवानों के। इसकी भाई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भाई दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष होना चाहिए। हम बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल साथ हैं। पहलवानों के सड़क पर उतरने के बाद खेल मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है और सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण से फोन पर बात की और पूरी घटना पर नाराजगी जताई है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे विवाद के केंद्र में बीजेपी के दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। बृजभूषण पर खिलाड़ियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ जल्द एफआईआर कराने की बात भी कही है। वैसे बृजभूषण के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बृजभूषण विवादों में घिर चुके हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, कौन है बृजभूषण शरण सिंह जिनसे नाराज हैं पहलवान? बृजभूषण शरण सिंह की कुंडली के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। पहलवान मैच छोड़कर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि WFI के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनसे हमें दिक्कत है। वो फीमेल कोचेस का, फीमेल रेसलर्स का सेक्सुअली हैरेसमेंट करते हैं। ये तमाम बड़े आरोप बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर में इन रेसलर्स ने लगाया है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन है बृजभूषण शरण सिंह? आखिर कौन है? 2011 में बृजभूषण शरण सिंह ने अध्यक्ष का पद जो है संभाला था WFI में। करीब करीब 12 साल हो चुका है वो अपने पद पर काबिज हैं। अब इतने लंबे अरसे के बाद इन खिलाड़ियों ने, रेसलर्स ने उनके ऊपर में यह आरोप लगाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर में इस तरीके के आरोप लगे हों। कभी वो जो है डायस के ऊपर में रेसलर को थप्पड़ मार देते हैं, कभी वो जो है मैट के ऊपर में किसी रेसलर को जो है धमका देते हैं, कभी गालियां निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे पुराने इंस्टेंसेस हैं जिनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने सिरे से नकारते हुए कहा कि अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोप सच साबित हो गए तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन दिग्गज पहलवानों का बड़ा धड़ा उनके जवाब से इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि कुछ पहलवान ऐसे भी हैं जो खुलकर फेडरेशन अध्यक्ष के पक्ष में सामने आ गए हैं। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या WFI अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर बटी हुई है पहलवानों की राय? आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर दोनों पक्ष क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, अब ये आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती है? मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक
बात करते हो। आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पहलवानों को चारों ओर से समर्थन मिल रहा है। एक और जहां राजस्थान के खिलाड़ी पहलवानों के समर्थन में उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायत की भी इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है। फोगाट खाप ने पहलवानों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, पहलवानों के विवाद में कैसे हुई खाप की एंट्री? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल गौतम। दादरी की जो फोगाट खाप पंचायत है उसने अब एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं और जो तमाम जो जन संगठन हैं वो शामिल होंगे और इस पूरे मामले में जो खिलाड़ी हैं उनको समर्थन किया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल जो कुश्ती है वो ग्रामीण भारत का एक खेल है और ग्रामीण भारत में खाप पंचायतों की अपनी इंपॉर्टेंस है। जाहिर है अब देखने वाली ये बात होगी कि खाप पंचायतों के इस पूरे मामले में जुड़ने के बाद सरकार पर कितना दबाव बनता है। पहलवानों ने आज खेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन मंत्रालय में अधिकारियों से बातचीत का कोई हल नहीं निकला है। पहलवानों का दावा है कि यौन शोषण को लेकर जल्द ही महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, आरोप लगा रहे पहलवानों के पास क्या है कानूनी विकल्प? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर आरोप लगा रहे रेसलर्स के ऊपर अब ये निर्भर करता है कि आखिर वो कानूनी राय कब लेंगे। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के पास किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं दी गई है, लेकिन रेसलर्स के पास ये ऑप्शन बचता है कि वो इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से भी सुलझाएं। हालांकि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ लगातार बैठक चल रही है, उस बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर किस तरफ जाना है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है, लगातार बातचीतें चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन ये तय करना अब रेसलर्स यानी कि पहलवानों के ऊपर होगा कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से कानूनी ढंग से सुलझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और शायद यही पहलवानों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला तो इस मुद्दे को लेकर सियासत में भी दंगल शुरू हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट इस मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस ने तो पूरे मामले की सीबीआई जांच तक की मांग उठा दी है। केवल सियासत के सुरमा ही नहीं, दिल्ली महिला आयोग भी इस मसले पर एक्शन में आ गया है। अब हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, पहलवानों के मुद्दे पर क्यों खेले जा रहे हैं सियासी दांवपेच? दरअसल इस पूरे विवाद के केंद्र में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। बृजभूषण बीजेपी के सांसद भी हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर सियासत में भी उबाल आ गया है। ये वही पहलवान हैं जो अखाड़े में बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी देते हैं, लेकिन आज यही पहलवान अखाड़े को छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं। ओलंपिक में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले पहलवान आज अपने ही सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठ पहलवानों की लड़ाई को कुछ सियासी दल राजनीतिक हथियार बनाने में जुट गए हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद हैं। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए, प्लीज आप नीचे चले जाइए, प्लीज प्लीज मैडम नीचे चले जाइए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पहलवानों के समर्थन में जब सीपीआईएम नेता वृंदा करात जंतर मंतर पहुंची तो पहलवानों ने उनका आभार भी जताया, लेकिन जब वृंदा करात मंच पर जाने की कोशिश करती हैं तो पहलवानों ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया और उनसे कहा, इसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। उधर कांग्रेस भी पहलवानों के इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग उठाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे देश से संबंधित बात है तो जांच सीबीआई की इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। समय निर्धारित करके
समय तय किया जाए इंक्वायरी का और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। वहीं रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साथी पहलवानों को आश्वासन दिया और कहा कि मैं नेता से पहले खिलाड़ी हूं और ये पहलवानों की सम्मान की बात है। आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। महिला पहलवानों की ओर से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली महिला आयोग भी एक्शन मोड में है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी मामले में जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं, पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। पहलवानों के लगाए इन आरोपों को ढाल बनाकर टीएमसी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, और कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अत्यंत घिनौनी बात है और न्याय मिलना चाहिए। हमारे ओलंपिक्स जो है खेलते हैं, जो हमारे रेसलर्स हैं, हमारे महिलाएं जो हैं, उनको न्याय की जरूरत है। मामला बढ़ता देख दिल्ली में कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। कुल मिलाकर पहलवानों की नाराजगी और आरोपों पर खूब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के आरोपों के बीच खेल मंत्रालय पहलवानों की नाराजगी दूर करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।